नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस विषय पे बात करने वाला हूँ जिसके लिए बेसब्री से सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो आज लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिले, उनको एक खुशी की खबर है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीआई बहुत समय से कुछ बोल नहीं रहा है और लोग निराश हैं, हताश हैं कि सीबीआई कुछ बोले। सुशांत के परिवार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर बार एक चीज को समझना पड़ेगा कि जो करीबी है, जिसके लिए सीबीआई बैठी है, सुशांत का उनके कहने से बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि अगर वो कुछ इसके ऊपर आगे निकल के कहेंगे तो इस केस में सीबीआई को कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि भाई सुशांत की बहन जो ट्विटर पे आज 2 साल हो चुके हैं सोन चिड़िया को, उसके लिए ट्वीट करती हैं और उसमें नीचे एक व्यक्ति उनसे सवाल पूछता है, मैम वन हम्बल रिक्वेस्ट, वाई डोंट योर फैमिली लॉयर आस्क सीबीआई फॉर एन अपडेट। यानी कि इसमें वो पूछते हैं कि मैम कि आपका फैमिली लॉयर जो है, जो आपके फैमिली लॉयर हैं, वो क्यों सीबीआई से अपडेट के ऊपर सवाल नहीं कर रहे हैं, क्यों वो कुछ नहीं पूछते हैं। और ये गंभीर सवाल है, क्योंकि बहुत समय पहले हम सब ने देखा कि विकास सिंह जी पूछ रहे थे सीबीआई से कि सीबीआई इतनी देरी क्यों कर रही है। तब जब उन्होंने पूछा तो उस बात को भी इतने महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है, कोई उन्होंने सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इसके ऊपर प्रियंका सिंह जी जो सुशांत की बहन है, उनका ट्वीट आता है, उनका रिस्पॉन्स आता है और वो कहती है, वी आर ऑन इट एवरी सेकेंड, बिलीव मी इफ यू कैन। यानी कि इनका ये पक्ष है कि भाई हम हर सेकेंड इस चीज पे ही काम कर रहे हैं, सीबीआई जो डिले कर रहा है, और इसी के ऊपर हमारी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। अगर आप हम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, हम पे भरोसा कर सकते हो, तो प्लीज करिए। तो ये जो एक रिप्लाई है, छोटा सा ट्वीट का रिस्पॉन्स है, ये काफी पॉजिटिव होप देता है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मली इस तरह के ट्वीट्स को बहनें इग्नोर कर सकती थी, और इवन आपने देखा होगा कि बहुत से ट्वीट्स इग्नोर हो भी जाते हैं, बट स्पेशली अगर इस ट्वीट का जवाब दिया गया है तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो इनकी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो बड़े बड़े लोग इस केस में लिप्त हैं जो सुशांत की मृत्यु को दबा देना चाहते हैं। और यहां पे अगर ये रिस्पांस दिया गया है तो ये भी स्ट्रेटेजिकली दिया गया है कि किस तरीके से सुशांत को न्याय दिलवाया जा सके सही वक्त पे कैसे। तो कुछ ना कुछ विकास सिंह जी के द्वारा आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलने वाला है, सुशांत के परिवार के द्वारा कुछ ना कुछ बहुत जल्दी सुनने को मिला है, और रिपब्लिक के द्वारा भी जो उन्होंने संकेत दे दिए कि वो भी नहीं भूले हैं। अर्णव गोस्वामी जी और प्रदीप भंडारी जी अपने लेवल पे दे चुके। तो आप समझ रहे हो, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कहते हैं ना, आने वाले तूफान से पहले की जो खामोशी होती है उसके संकेत नजर आ रहे हैं। अर्णव गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया है, प्रदीप भंडारी जी ने अपना इशारा कर दिया है, और अब प्रियंका सिंह यानी कि परिवार की तरफ से भी इशारा हो चुका है। तो यानी कि कुछ ना कुछ जो इनकी स्ट्रेटेजी डिसाइडेड है, वो अब देखनी है कि क्या इनका मूव रहता है यहाँ पे, और किस तरीके से वो इस केस को आगे लीड करते हैं, किस तरीके से वो इस केस को आगे लड़ते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। एक और सवाल पूछा, इसमें भी आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक न्याय नाम की मूवी आने वाली है जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर है। अब इसमें देखो दुख किस बात का है कि एक ये मूवी रिलीज हो रही है, शूटिंग हो चुकी है, कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको क्या दिक्कत है। जो एक फैन गया था, मूव किया था कोर्ट में, और कहता है कि भाई ये जो मूवी आ रही है ये नहीं आनी चाहिए सुशांत के ऊपर, क्योंकि ये केस तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और इसके ऊपर मूवी आ जाएगी तो ये छवि बिगाड़ने का काम करेगा। इसके ऊपर जज साहब पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता है, सुशांत के जो फैन है, कि आप क्यों इस मूवी पर रोक लगाना चाहते हो, आपको क्या पता है कि इस न्याय मूवी में क्या दिखाया जाने वाला है, तो आप कैसे इसको पहले से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अभी इसके ऊपर सुनवाई रिजल्ट नहीं आया है, इसके ऊपर अभी आना बाकी है, लेकिन ये एक अपने जज साहब ने अपनी विचारधारा दर्शा दी। अब समझने वाला विषय दोस्तों ये है कि एक जो मूवी आएगी न्याय, इसकी रूपरेखा क्या है। इसमें ये बोल रहे हैं कि हम सच्चाई दिखाने वाले हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अगर ये सच्चाई दिखाने वाले तो रिया, शौविक, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो सच्चाई तो ये नहीं हो सकती कि इनके विरोध में जाएगी, कातिलों के विरोध में तो नहीं जा रही है, क्योंकि किसी को भी इस मूवी से आपत्ति नहीं है सिवाय एसएसआरियंस के, सिवाय सुशांत के फैंस के, सिवाय जो जस्टिस फॉर सुशांत की बात कर रहे हैं, उनके सिवा किसी को इस मूवी से दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे चीज़ें समझ में आ जाती है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये मूवी आपको सही चीज़ तो नहीं दिखाने वाली, ये आपको सुसाइड थ्योरी को ही प्रमोट करेगी। अब ऐसे में क्या है, लोग मांग कर रहे हैं, लोग बहुत बोल रहे हैं कि ये मूवी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, लेकिन जैसे कि कोर्ट ने दिखा दिया। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, अगर फैमिली इस चीज़ पर करती है, कहती है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो है सुशांत के रियल करीबी जो सगा खून है। तो इसके ऊपर भाई एक व्यक्ति ने सवाल किया प्रियंका से कि पूछते हैं, समवन इज मेकिंग मूवी, प्लीज फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट इट दी, इट शुड नॉट बी डन, स्टे स्ट्रॉन्ग दी फैमिली, वी विल विन दिस फाइट फॉर आवर, इट्स एसएसआर एंड दिशा, 2 years of SSR and
2 years ऑफ SSRS लखना। तो भाई ये ट्वीट रहता है इनका और इसके ऊपर प्रियंका जवाब देती है, वो कहती है वी आर लीगली टैकलिंग दिस एंड एवरी such move. Don't worry, the genius of our brother can't be lost to such stupid mundane sabotage. We will announce it legally soon. तो यानी कि आप एक चीज समझ गए कि इसके ऊपर भी काम चल रहा है, हर चीज को देखा जा रहा है। ये बोलने वाले हैं कि भाई लीगली हम बहुत ही जल्दी इस चीज को अनाउंस करने वाले हैं। तो और जैसे कि आपको ध्यान है, विकास सिंह जी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह चुके थे कि भाई कोई भी किताब, स्क्रिप्ट या कुछ भी नहीं, मूवीज कुछ नहीं आएंगे सुशांत के ऊपर, और फैमिली कंसेंट के बिना तो बिल्कुल नहीं। तो एक मूवी इन्होंने भैया शूट कर ली, रिलीज करने वाले अप्रैल में, तो फैमिली लीगली मूव करने वाली है। तो यानी कि एक अच्छी होप है, एक अच्छी न्यूज़ है। ये दो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि लोग जो भूल चुके हैं, जो ये समझ के बैठे हैं सुशांत का तो सुसाइड केस प्रूव हो चुका है, वो ये जान ले कि ऐसा नहीं है। और अब सुशांत का जो परिवार है, जो उनके वकील हैं, वो भी लीगली इसके ऊपर आगे मूव करने वाले हैं कि सीबीआई इतना स्लो जो चल रही है इस चीज़ पे क्या बात करने वाले हैं। तो ये देखना रहेगा दोस्तों। और जैसे कि अर्णव गोस्वामी जिन्होंने आवाज़ उठाई वो भी प्रबल हो चुके हैं, वो भी तेजी से निकल के आए। और प्रदीप भंडारी जी जो कि आज रिपब्लिक से अलग तो हुए हैं, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि सुशांत को ना भूला हूं ना भूलने दूंगा। मैं भी आपसे ये कहता हूं, ना मैं सुशांत को भूला हूं ना भूलने दूंगा। और मैं भी आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप भी सुशांत को ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो भूलने नहीं देना है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस विषय में शेयर करो, ये बहुत जरूरी है। मैं अपना काम कर रहा हूं जिससे कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस पहुंच सके, वो जान सके कि सुशांत का सुसाइड नहीं मर्डर है। ये बहुत से मीडिया चैनल्स पैसे के दम पे उछलते हैं और फिर पैसों के लिए ही झूठ बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इस चीज से हटना पड़ेगा, हमें सही जर्नलिज्म करना पड़ेगा, हमें सच सामने रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा भाई, हर कोई दलाल बनता जाएगा। समझ रहे हो आप? तो मेरा सैल्यूट है जो इस लड़ाई को दिल से लड़ रहे हैं, जो सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, चाहे से वो यूट्यूबर हो, चाहे से कोई मीडिया चैनल हो, या फिर एक आम इंसान ही क्यों ना हो। हर जने को मेरा सैल्यूट है जो आज इस केस को बखूबी लड़ रहे हो। और बिल्कुल आप भगवान को पकड़ के चलेंगे तो सुशांत को जस्टिस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो सुशांत को जस्टिस दिलवा के रहना है और भगवान को नहीं छोड़ना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, OSKD मेरा यूजर नेम है। और जाने से पहले दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे वो भी जान सके कि एक्चुअल में क्या फैक्ट्स हैं। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करना है इस चैनल पर प्राथमिकता देते हैं ना। तो इस वजह से अगर आप फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहते हो, फैक्ट्स के थ्रू सुशांत के केस को समझना चाहते हो, तो बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों से अनुरोध कर सकते हो। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।